मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जो कि लगातार वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित होता आ रहा है और अब दूषित पानी के भयावह संकट से जूझ रहा है। भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की पेयजल लाइन में सीवर का गंदा पानी मिल जाने से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग बीमार पड़ चुके हैं। इस त्रासदी के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती और बैरिकेडिंग के कारण उन्हें घरों के अंदर जाने से रोका गया। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी ने इस घटना को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) का उल्लंघन करार देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को देश में कहीं भी जाने का अधिकार देता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी विपक्षी नेताओं को पीड़ितों से मिलने से रोककर संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं कि अब प्रदेश में तालिबान का राज आ गया है। सरकार सच से इतनी डरी हुई है कि पुलिस बल से लोगों की आवाज दबा रही है। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने इन निर्दोष लोगों की जान ली है। 17 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 4 परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। यह कैसी असंवेदनशीलता है। हमारी मांग है कि हर मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और इंदौर के महापौर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया जाए। क्या निर्दोष लोग भाजपा के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे? बात यह है, कार्यकर्ताओं को तो रुकना ही चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर जो यातनाएं मिली है, जो संदेशा था, जो अखबार और टीवी ने बताया, सब सत्य है। और यहाँ सिर्फ 17 मौतें नहीं हुई है, 17 से ज्यादा मौतें हुई है। लगभग कई लोग मरे हैं जो यहाँ से बाहर चले गए। रही बात इसकी कि सबसे बड़े दुख का विषय है कि हमारा इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, दुनिया में उसका नाम हुआ। पूरे यूरोपियन देश चले जाओ, कहीं चले जाओ, इस पूरी घटना से इंदौर बदनाम हो गया। और करने वाले ये महापौर की परिषद है और ये मोहन यादव की सरकार और उनके मंत्री हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दुख का विषय इंदौर के लिए 17 मौतों के साथ ये जहर जो पानी में दिया, पूरी दुनिया में मेरा शहर बदनाम है। इसका अंत नहीं है। मैं समझता हूँ इंदौर के परिवार के लोग ये महसूस करते होंगे कि जब हम बाहर जाते थे, आप इंदौर से आए, इसकी स्वच्छता की बात होती थी और अब जहर की बात होती है। ये वेदना कितनी बड़ी है। भाई कितने दिन से ये लोग परेशान थे, शिकायत कर रहे थे? लगातार 6-6 महीने से, साल भर से इंदौर पूरे में इस तरह का पानी आता है। तो आपके नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे थे? वो पार्षद भी है पड़ोस में, नेता प्रतिपक्ष भी है, शहर अध्यक्ष भी है। ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये विषय है समस्या से सब मिलकर जल्दी से निपटे और जो दोषी है उनको सजा मिले। किनको दोषी मानते हैं? किनको दोषी मानते हैं? 100% ये नगर परिषद, निगम का जो महापौर है उसकी ड्यूटी थी भाई, उसको इस्तीफा दे देना था। उनमें कोई मर्यादा ही नहीं है। इतने लोगों की मौत के बाद भी लोगों को मूर्ख बनाने की बातें चल रही है, इंदौर को गुमराह करने की। और कौन कौन को इस्तीफा देना चाहिए? अरे कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए। मोहन यादव यहाँ के प्रभारी मंत्री है, कान पकड़ के, नाक रगड़ के पूरे इंदौर से माफी मांगनी चाहिए। क्या करा प्रभारी मंत्री ने? आपके द्वारा कितने मुआवजे की मांग की जा रही है? मेरे द्वारा नहीं, लोग एक जान की कीमत 2 लाख रुपए तो नहीं हो सकती है। कम से कम आपकी गलती, आपने हत्याएं की तो 1-1 करोड़ रुपए परिवारजनों को दो। आपकी हमारी सरकार है भाई, जनता की सरकार है। रेवड़ी की बात कर रहा है, रेवड़ी अच्छी है नहीं। अब ये मैं आरोप प्रत्यारोप और किसी पे नहीं जाना चाहता। मेरा अपना इंदौर है, दुखी हूँ मैं कि किस तरीके से इसको बदनाम किया गया और सत्ता के अहंकार में। मैं सबसे बड़ी जो मेरे लिए आज पीड़ा का विषय, ये 17 मौतें जो बताई गई है, जो मौतें छुपाई गई, उनके साथ मेरा इंदौर पूरे दुनिया में इस नगर निगम ने बदनाम कर दिया। इस नगर निगम के नेता जो मंत्री हैं उनने बदनाम कर दिया अपने अहंकार में, अपने हट में। लोगों ने वोट दिया और इन्होंने सर 7वें आसमान पे ले गए। डराते हैं, धमकाते हैं, घुसने नहीं देते नेताओं को अंदर। ये इंदौर तो नहीं था हमारा। मैं सुमित्रा ताई से आग्रह करता हूँ, कुछ तो बोलो आप इतने साल तक सांसद थी, हमारा सांसद है, गुम हो गया। सुमित्रा ताई, जो सच है सच को सच बोलो। इंदौर वासियों, थोड़ा इनको मजबूर करो, इनके लिए कुछ बोलो। ये आज भी 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने भर बाद फिर इनका अहंकार वैसा ही होगा। इंदौर वासियों कृपा करो, बोलो, आप कुछ बोलो। अच्छी बात है। और उन्होंने पूछा किस तरीके से क्या हुआ है, जानकारी देना अभी फर्ज बनता दिया, वो जानकारी को दी। अच्छी बात है, विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए और विपक्ष अपना कार्य कर रहा है। जीतू जी जो उमंग भाई आए हैं उनको जानकारी दी जो भी। भागीरथपुरा में अभी तक कितने लोग हताहत हुए हैं और कितने लोग शांत हुए हैं?
अच्छा। अभी तक सुन रहे हैं 16-17 लोग हो चुके हैं आज की डेट में। 2 तारीख को 15वीं डेथ हमारी भाभी जी की हुई थी। कुछ लोग भर्ती हैं, 10-15 लोग, 20 लोग, और 2-1 लोग कुछ बीमार अलग हैं। चल रहा है प्रोसेस, जो भी इलाज चल रहा है, कर रहे हैं लोग अपने काम। उमंग सिंघार जी और जितू पटवारी जी ने क्या आश्वासन दिया है? तो जितना यथासंभव शासकीय सहायता जो भी हो सकती है वो पूरी मदद की आश्वासन दिया। अभी 11 तारीख का भी प्रोग्राम है और उसमें राहुल गांधी जी के आने की संभावना बन रही है। अच्छी बात है, वो भी राष्ट्रीय स्तर के विपक्ष के नेता हैं, और जैसा मैंने बताया कि विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो भी आ रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। जो भी परिस्थिति निर्मित होंगी और जनता का भला ही होगा। यहाँ पर चूँकि प्रभावित एरिया है, आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, दवा, पानी, बिजली की सप्लाई हो रही है, तो वो आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं हो, इस कारण से चाक चौबंद एक्सेस कंट्रोल रखा गया है। कुछ नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ में कुछ लोग शोकाकुल परिवार बैठने भी आ रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह धरना प्रदर्शन आदि नहीं हो, ताकि सेवाएं बाधित ना हो। और ऐसा कोई भी कृत्य यहाँ पे धरना प्रदर्शन का विधि विरुद्ध है, तो अगर कोई भी ऐसा कृत्य करता है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने का बल लगा है? बल 8-10 थानों का बल लगा हुआ है, कुछ टुकड़ियां लगी हुई हैं, एक्सेस कंट्रोल में एसएएफ की प्लाटून लगे हुए हैं, कुछ क्यूआरएफ की टुकड़ियां लगी हुई हैं। चाक चौबंद इंतजाम है कि यहाँ पे आवश्यक सेवाएं बाधित ना हो। परमिशन की बात है, ये परमिशन लिए नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार की धरना प्रदर्शन की परमिशन है ही नहीं। प्रभावित एरिया है, आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, डोर टू डोर सर्वे चल रहे हैं, मेडिकल टीम चल रही है, तो ऐसी स्थितियों में किसी प्रकार की परमिशन देना संभव ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।